Good morning to all of you. Today we are going to discuss on law of demand and elasticity of demand. Difference between law of demand and elasticity of demand. मांग की लोच और मांग के नियम में अंतर. मांग की लोच और मांग के नियम में अंतर. सबसे पहले हम जानेंगे कि मांग का नियम क्या है. सबसे पहले हम जानेंगे कि मांग का नियम क्या है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड. मांग का नियम क्या है, बताओ. मांग का नियम क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड. तीनों लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, आंसर एक है. मांग का नियम इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है. जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो प्राइस का वैल्यू जो है मतलब कम हो जाता है. जब प्राइस का वैल्यू बढ़ता है, वस्तु के प्राइस का वैल्यू बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है. तुम अभी बोले हो कि वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस का वैल्यू कम हो जाता है. वस्तु की कीमत पहले सोच करके बोला करो. निधि बताओ, मांग के नियम से क्या समझती हो? मांग के नियम से तुम क्या समझती हो? जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग कम हो जाता है. वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और यदि वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी. यानी साधारणतः सिंपली ये समझ में आ रहा है कि वस्तु के मूल्य में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड. शायद यही होगा. वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है. वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है. लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. गुणात्मक कथन है. मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो यह बतलाता है, मांग का नियम यह बतलाता है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु के मांग में वृद्धि होगी. वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु के मांग में वृद्धि होगी, और सेम इसके विपरीत वस्तु के मांग में वृद्धि होने पर, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु के मांग में कमी आएगी. यानी वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, और यह विपरीत संबंध ही मांग का नियम कहलाता है. वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है. हम लोगों ने क्या देखा? वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में संबंध है. लॉ ऑफ डिमांड वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में मांग के संबंध को प्रदर्शित करता है, स्पष्ट करता है. जबकि मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यह बतलाती है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु के मांग में कितनी कमी आएगी. वस्तु के मूल्य में कमी आने पर वस्तु के मांग में कितनी वृद्धि होगी, जो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बतलाता है. मांग का नियम नहीं बतलाता है. मांग का नियम सिर्फ यह बतलाता है कि वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, या वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो वस्तु के मांग में कमी आएगी. लेकिन यह प्रश्न उठता है कि यदि वस्तु के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी हुई, यदि वस्तु का मूल्य 10% इंक्रीज कर गया तो वस्तु की मांग में कितनी कमी आएगी. मांग का नियम यह नहीं बतलाता है. जबकि मांग की लोच यह बतलाती है कि वस्तु के मूल्य में 10% की यदि बढ़ोतरी होती है तो वस्तु की मांग में कितनी कमी आएगी. यह भी बतलाती है
कि वस्तु के मूल्य में 10% की यदि कमी होती है तो वस्तु के मांग में कितनी वृद्धि होगी? यह कौन बतलाता है? मांग की लोच। मांग की लोच। हम जानने का प्रयास करते हैं कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड? कौन कौन सा? मांग की कीमत लोच, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलेस्टिसिटी, हाँ। सेकेंड, इनकम इलेस्टिसिटी, आई लोच, इनकम इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा पॉइंट है क्रॉस इलेस्टिसिटी, क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लास्ट पॉइंट होगा हमारा एडवर्टीजमेंट इलेस्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है आपके मांग की लोच के प्रकार। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच, मांग की विज्ञापन लोच। ठीक है। वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रत्यक्ष संबंध। मांग का नियम हमारा यह बतलाता है कि वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो वस्तु के मांग में वृद्धि होगी, लेकिन यह नहीं बतलाता कि कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी। लेकिन मांग की लोच या मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, यह बतलाता है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर कितनी कमी होगी उसके मांग में, या वस्तु के मांग में कमी होने पर, वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में कितनी वृद्धि होगी। उसके लिए सामने आपको फार्मूला है, इलेस्टिसिटी इजकल टू मांग की कीमत लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग में अनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे? d माइनस d1/d, और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन निकालेंगे p माइनस p1/p। और इस तरह एक मैजिक नंबर जो होगा कि कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, कितने परसेंट वृद्धि होने पर कितना कमी आएगी, ये मांग की लोच स्पष्ट करेगी। ठीक है। मांग का नियम मूल्य और मांग के संबंध को स्पष्ट करता है। मांग का नियम वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के संबंध को स्पष्ट करता है, जबकि मांग की लोच के अंतर्गत कीमत के अतिरिक्त आय, संबंधित वस्तुओं का प्रभाव और विज्ञापन। मांग की लोच कीमत के अतिरिक्त आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, विज्ञापन और आय की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करता है। मांग की लोच में क्या करते हैं हम? मांग की लोच में कीमत के अलावा हम आय का प्रभाव, संबंधित वस्तुओं की कीमत का प्रभाव और विज्ञापन का प्रभाव, इसका भी अध्ययन करते हैं। यानी मांग की लोच विभिन्न चरणों में वस्तु के मूल्य, वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता का आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत और विज्ञापन व्यय का मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। मांग का नियम यह बतलाता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग का नियम यह बतलाता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, जबकि मांग की लोच, इनवर्स रिलेशनशिप, जबकि मांग की लोच धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मांग की लोच क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। ये मांग की लोच और मांग के नियम में अंतर है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। मांग वक्र डिमांड कर्व, मांग वक्र बाएं से दाएं, मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। आंसर लिख लीजिए। खराब वस्तुओं के कारण खराब वस्तुओं के कारण पॉइंट बी प्रदर्शन द्वारा, प्रदर्शन द्वारा, पॉइंट सी परिकल्पना द्वारा, परिकल्पना द्वारा, पॉइंट डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन पीजीटी के परीक्षा में 2011 में पूछा गया है। ठीक है, आंसर क्या होगा बतलाइए। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि वस्तु के मूल्य और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इस कंडीशन में मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ आती है। कैसे आती है? ढाल पे होगी। जैसे ये हो गया आपका OX और ये हो गया OY, तो ऐसे आती है डिमांड कर्व। कैसे आती है? ऐसे। लेकिन वर्तमान कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि मांग वक्र इस तरह जाएगी। यानी यह मांग के नियम का अपवाद है। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, जिसमें वस्तु के मूल्य के बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। इस तरह कंडीशन पाई जाती है। लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद, मांग के नियम के अपवाद। अर्थात मूल्य और मांग के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। मांग के नियम के अपवाद के रूप में वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु की मांग भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इस स्थिति में मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ धनात्मक ढाल वाला होता है। मांग वक्र का ऐसा स्वरूप प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं, अज्ञानता तथा गिफिन या खराब वस्तुओं के संबंध में पाया जाता है। गिफिन तो खराब वस्तु जो होगा, गिफिन गुड्स। इसलिए इसमें हमारा आंसर होगा खराब वस्तुओं के कारण मांग वक्र नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। प्रदर्शन में भी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और परिकल्पना भी हम कर सकते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। यानी हमारा इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। डिफाइन इसमें गिफिन वस्तुएं का दिया हुआ है, यहाँ तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। गिफिन विरोधाभास में दिया हुआ है कि गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता समानता निकृष्ट या घटिया समझते हैं। हाँ, तो कह तो रहे हैं खराब वस्तुओं के कारण निकृष्ट वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। लेकिन जैसे कि मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर बढ़ सकता है, तो यहाँ तो कंफ्यूजन होता है। बाएं से दाएं की तरफ ये वाला हुआ, ऊपर से नीचे जब आएगी तो बाएं से दाएं आ रहा है, लेकिन दाएं से बाएं जब जाएगी तो ऊपर की तरफ जा रही है। वो आपको बाएं से दाएं की ओर बढ़ सकता है, तो मतलब ये खराब वस्तु के कारण भी ऐसा हो सकता है? नहीं, जब वस्तु और वस्तु के मूल्य और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाएगा तो बाएं से दाएं की तरफ नीचे की तरफ गिरती हुई आएगी। इनवर्स रिलेशनशिप में। इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा है खराब वस्तुओं के कारण, प्रदूषण के कारण, परिकल्पना, यह मांग के नियम का अपवाद है। अपवाद में मतलब ऐसा, हाँ, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ
मांग के नियम का अपवाद। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस डिग्रीज। Price elasticity of demand and explain its various degrees. How can it be measured? How can it be measured? Next question लिख लीजिए। What do you mean by elasticity of demand? What do you mean by elasticity of demand? Briefly explain. Briefly explain. मांग का नियम, मांग का लॉज का चैप्टर आज समाप्त हो गया। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन?